तो अभी आपने देखा कि अभी हम बोर्ड में टेंस पढ़ा रहे थे और बच्चे उसको कॉपी कर रहे थे, यानी कि देख करके लिख रहे थे। और ये सब जो है इंटर आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हैं। और अभी लॉकडाउन को देखते हुए जैसे अभी क्लास में लगभग 90 स्टूडेंट था आर्ट्स का, तो सबको भी मतलब लॉकडाउन को देखते हुए, मतलब लॉकडाउन तो नहीं है मगर कोरोना का जो स्थिति है उसको देखते हुए बच्चों को घटा दिए। जैसे मान लें कि अभी 2-2 करके बैठाए हैं, मतलब इसी को 90 बच्चों को 3 बैच में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो बस अभी इंग्लिश का क्लास हो रहा था और इंग्लिश में इन लोग अभी टेंस पढ़ा रहे थे। और ये तो ग्रामर का सेक्शन था। और अभी बुक पोर्शन में इन लोग का एक चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, वो चैप्टर चल रहा था। और अभी हम कुछ बच्चों से बात करेंगे और पूछेंगे कि अभी 6 महीना है एग्ज़ाम का और इन 6 महीनों में उन्हें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। जैसे आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितना और मेहनत करना पड़ेगा, तो हम कुछ बच्चे से जानेंगे बात। तो जैसे हम एक बच्ची के पास आए हैं, नाम क्या हुआ आपका? यास्मीन। तो 6 महीना बचा हुआ है और एग्ज़ाम का, तो 6 महीना में किस तरह से मेहनत करना है एग्ज़ाम के लिए, कितना घंटा पढ़ना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा बताइए। 6 महीना यानी बहुत कम समय बचा हमारे पास, तो समथिंग हमें कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, तभी सब चीज़ पूरा हो पाएगा, यानी ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। सिलेबस कोरोना काल की वजह से तो और भी बहुत सारा लॉस में जा रहे हैं। तो इस बच्चे का कहना है कि एक अच्छा पढ़ाई पढ़ने के लिए अभी आर्ट्स का भी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी कम से कम घर में 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। और जैसे हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का भी हो गया है लगभग, तो हर एक सब्जेक्ट बराबर है। इंग्लिश अगर 100 नंबर है, हिंदी 100 नंबर है, तो अगर आप इंग्लिश को घर में 1 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो वही 1 घंटा हिंदी को भी सेल्फ स्टडी करना है। यानी कि अभी सारा सब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल नंबर का। पहले क्या होता था कि हम इंग्लिश ले लिए 50 नंबर का, हिंदी ले लिए 150 नंबर का, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नया शिक्षा नीति है, उसमें सारा जो सब्जेक्ट हो गया वो अभी 100 नंबर का हो गया है। तो इसी तरह बच्चों को अभी जो आर्ट्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे हो या फिर कॉमर्स के बच्चे हो, तो अभी घर में कोचिंग के अलावा कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और 6 घंटा सेल्फ स्टडी अगर नहीं भी करना, अगर हम 2 ही घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो मेहनत से करना है, थोड़ा सा पढ़ना, लेकिन समझ के पढ़ना है, क्योंकि बच्चों का जो रिजल्ट बनता है वो कोचिंग से नहीं, घर का सेल्फ स्टडी से बनता है। और पिछले कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो कल से रेगुलर वेज में, यानी कि अभी जो इंग्लिश क्लास 12 का जो पोएट्री और प्रोज सेक्शन है उसका सारा वीडियोस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वीडियोस को अपलोड करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके वजह से वीडियोस रेगुलर वे में अपलोड नहीं हो रहा था। तो कल से जो इंग्लिश क्लास 12 का हम लोग पोएट्री सेक्शन का वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें हम लोग लगभग 3 चैप्टर का वीडियोस को अपलोड कर चुके थे। और हर एक चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और फिर जा कर के उसका समरी लिखाते हैं। यानी कि एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का हम 3 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगले वीडियोस से क्लास 12 का इंग्लिश का जो वीडियोस जहाँ से छूट गया था वहाँ से रेगुलर वे में अपलोड होगा।
और क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का वीडियोस है वो भी इस चैनल पे अपलोड होता है। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियोस अभी रिकॉर्डिंग में चल रहा है, उसका काम चल रहा है। तो कुछ दिनों के बाद क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है NCERT का, उसका भी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन को एक सीक्वेंस वाइज करा करके अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ जब पोइट्री और प्रोज सेक्शन इंग्लिश का ख़त्म हो जाएगा तो ग्रामर सेक्शन यानी कि क्लास 12 में जो 12 चैप्टर ग्रामर है तो चैप्टर वाइज ग्रामर का भी सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।